बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप मोहताजी से बचना चाहते हैं, आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, आप मसाइल से बचना चाहते हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें और इस पर अमल करें। याद रखिएगा कि नेचर के कुछ उसूल हैं, कुदरत के कुछ उसूल हैं। अगर उन उसूलों से बाहर जाके हम कोई चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो हम पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन अगर उसूलों के अंदर रहते हुए उनको फॉलो करते हुए काम करें तो उन उसूलों के नताइज भी कुदरत ने पहले से डिसाइड किए हैं कि उसका ये नतीजा मिलेगा। तो याद रखिएगा कि जो आपको मिलता है वो बांटने से मिलता है, रोकने से नहीं मिलता। जो लोग बांटते हैं उनके पास बेपनाह इजाफा हो जाता है उन चीज़ों का, और जो लोगों को महरूम रखते हैं, जो समेटना शुरू कर देते हैं, छीनना शुरू कर देते हैं, उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। याद रखिएगा कि आपके पास दौलत का होना या वसाइल का होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाज़ लोगों के पास आप कहेंगे कि भाई वो तो लूट मार करते हैं, करप्शन करते हैं और उनके पास इतना पैसा है, वो उनके पास, तो याद रखिएगा वो पैसा, वो दौलत उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती, वो उनको नुकसान ही पहुंचाएगी, वो उनको अजियत देगी, कोफत देगी, दुनिया के अंदर जिल्लत रुसवाई का सबब बनेगी, परेशानियों का सबब बनेगी और उनके नुकसान होंगे, और आखिरत में और आगे के मामला तो बहुत मुश्किल होते हैं। लिहाजा वो रिस्क जो आपको नफ़ा दे, वो वसाइल जो आपको फ़ायदा दें, वो चीज़ें जिनके अंदर बरकत हो और उनसे आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो, वो उस रिस्क से कई गुना बेहतर हैं जो आपको नुकसान पहुंचाए। तो लिहाजा इसके लिए आपने करना क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूँ, समझ जाएं और इस पर अमल कर जाएं, इंशाल्लाह ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी। तो इसकी मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बयान करूँगा। बड़ी मशहूर स्टोरी है एक साहब की कि वो बड़े दौलतमंद थे, उनके पास बड़ा पैसा था, उनकी बड़ी कंपनीज थी, और फिर क्या हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बेटों के हैंड ओवर किया और घर बैठ गए और उन्होंने अल्लाह अल्लाह शुरू कर दी। वो अपना सारी तवज्जो अल्लाह की बारगाह में इबादत में लगा दी, और हफ्ते में वो वाज़ नसीहत के लिए महफिल घर में करते, लोग आते, उनको नसीहत करते और उनके साथ मामला इस तरह से गुजरने लगे। कई साल गुजर गए, 4-5 साल के बाद एक दफ़ा ऐसे उनकी महफिल चल रही थी और उस महफिल के अंदर एक शख्स आया और उसने उनसे वजह पूछी कि आप तो एक सेठ थे, आप तो कारोबारी शख्सियत थे, आपकी तो ये फील्ड ही नहीं थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दिया, वो सब दुनिया के मामला को छोड़ के आप इस काम में लग गए, तबलीग में लग गए और अब आप यही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने आगे से एक कहानी बताई, वो कहानी मैं आपको बताता हूँ जी। उन्होंने कहा कि भाई एक दफ़ा मैं अपनी फैक्ट्री से निकल रहा था, मैंने देखा कि एक बाहर से कुत्ता था, वो ज़ख्मी था और ज़ख्मी हालत में वो चलता हुआ आया, घसीटता हुआ अपने आप को, और वो गैराज में वो मशीनों के नीचे चला गया। तो मुझे तो उस पर तरस आया। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं तो एक इंसान हूँ, वो खालिक है, वो कहते हैं पत्थर में भी रिस्क देता है कीड़े को, तो मैं देखता हूँ कि इसको यहाँ से कैसे रिस्क मिलता है और इसके लिए कैसे आसानी होती है। कहते हैं मैंने अपने चौकीदार को कहा कि आपने इसको कुछ नहीं देना, सिर्फ वॉच करना है कि ये क्या होता है। अगले दिन जब मैं पहुंचा तो पता चला कि शाम के टाइम एक दूसरा कुत्ता आया और वो उसके मुंह में हड्डी थी, गोश्त का कोई टुकड़ा था, और वो लेकर आया और आके इसको दे गया और इसने वो खाई, और फिर वो अपनी पूछल जो थी वो पानी में गीली करके लाया और उसके मुंह में डाल दी और वो उसको चूसता रहा। इस तरह से कई दिन ये सिलसिला चलता रहा, वो रिकवर हुआ और चला गया। कहते मुझे अल्लाह ताला के ऊपर यकीन हो गया कि अगर वो उसको उस जगह के ऊपर इस तरह से रिस्क दे सकता है तो फिर मैं क्यों मारा मारा फिर रहा हूँ, वो मुझे भी देगा तो क्यों ना मैं उसका शुक्र अदा करूं। और मैं इस तरह से ये मैंने लाइन इख्तियार की और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी सब कुछ छोड़ छाड़ के ये काम शुरू कर दिया। अब यहाँ तक तो उनकी कहानी थी, लेकिन उस शख्स ने आगे से उनको एक ऐसा जवाब दिया कि वो जवाब सुन के अगले दिन वो वापस गए और दोबारा से अपने ऑफिस का चार्ट संभाला, बल्कि एक नई फैक्ट्री बना दी और बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वो जवाब क्या था? उस शख्स ने कहा कि मुझे आपकी कहानी सुनकर अफसोस हुआ कि आपने वो वाले कुत्ते को फॉलो किया जो खुद भी मोहताज है, पड़ा हुआ है और उसको कोई रिस्क दे रहा है। आपने वो वाले को फॉलो नहीं किया जो खुद भी खा रहा है और मोहताजों को भी खिला रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, नुक्ता था कि आपको तो अल्लाह ने वो सलाहियतें दी थी, अल्लाह ने आपको दौलत दी थी कि आप कई लोगों के रोजगार का बायस बन सकते थे, कई लोगों की जिंदगी आसान कर सकते थे, और वो सबसे बड़ा शुक्र होता और उसके साथ ये मामला आप करते, लेकिन आपने जो है वो अपोजिट किया। बहरहाल अगले दिन से वो दोबारा गए, उन्होंने दोबारा काम शुरू किया और फिर उन्होंने उसके जरिए कई लोगों को नौकरियां, मोहताजों को और दूसरों की मदद करना शुरू कर दी।
یہ وہ کہانی تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم کیا یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم محتاج بنیں, ہم بھیک مانگیں, ہم سہارے ڈھونڈیں, ہم لوگوں کی منتیں کریں کہ بھائی میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں, میرے وسائل نہیں ہیں میرے لیے. ہم ہر بندے سے یہ سوچیں کہ اس سے کیا فائدہ مل سکتا ہے, گورنمنٹ سے کیا فائدہ مل سکتا ہے, NGO سے کیا مل سکتا ہے, بیت المال سے کیا مل سکتا ہے. کیا یہ اشرف المخلوقات کی پہچان ہے؟ یہ چلیں اگر کوئی بیمار ہے, کوئی ڈسیبل ہے, کسی کے لیے کوئی بڑا پرابلم ہے, وہ تو ایسا کر سکتا ہے. ایون میں کہتا ہوں ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس ایسی بڑی مثالیں ہیں جو میں آگے ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا, جو ڈسیبل ہو کے انہوں نے دنیا کے لیے بڑے کام کیے. تو بھائی ہم نے اشرف المخلوقات بننا ہے. بھائی آپ جو سوچنا شروع کر دیں گے آپ کے اندر وہی تحریک پیدا ہوگی اور آپ ویسے بن جائیں گے. اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے مانگنا ہے تو مانگتے رہیں گے, اگر آپ مسائل کو سوچنا شروع کر دیں گے تو مسائل ہی رہیں گے, اگر آپ محتاجی کو سوچنا شروع کریں گے تو محتاجی رہے گی. لہٰذا اس سوچ کو بند کریں, اس کو ختم کریں اور سوچیں کہ میں نے سہارا بننا ہے, میں نے لوگوں کی زندگیاں بدلنی ہیں, میں نے لوگوں کی زندگیاں آسان کرنی ہے, میں نے بانٹنا ہے اور جتنا بانٹوں گا مجھے پتا ہے کہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ اس سے کئی گنا زیادہ مجھے دے گا. آپ تھوڑا سا خود سروے کر لیں. اس وقت دنیا کی جتنی ٹاپ کمپنیز ہیں, جتنے ریچسٹ لوگ ہیں, ان کے پیچھے آپ کو ایک کامن چیز نظر آئے گی کہ وہ بہت زیادہ بانٹنے والا کام کرتے ہیں, سخاوت والا کام کرتے ہیں, کئی اداروں کو چلا رہے ہیں, کئی لوگوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں اور ان کی دولت میں کئی گنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا جو بانٹے گا اس کو دنیا میں بھی, اس کو آخرت میں بھی ملے گا. اگر آپ کے پاس نہیں آ رہا تو جو ہے اس میں سے بانٹنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنا دیا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے آپ نے کتنے میں سے دیا ہے. اگر 100 روپیہ تو 5 روپے دے دیں. آپ کے پاس جو ہے وہ آپ لگا لیں. اور دوسری بات, آپ کی زندگی میں جو مسئلے ہیں اگر آپ ان کا حل چاہتے ہیں تو اس سے ریلیونٹ دوسروں کے مسئلے حل کرنا شروع کر دیں. جب آپ وہ دوسرے کا مسئلہ حل کریں گے آپ دیکھیں آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بانٹنا چھوڑ دیں, لوگوں کا حق دینا چھوڑ دیں اور لوگوں کے لیے مسائل کھڑے کرنا شروع کر دیں, لوگوں کی زندگیاں عذاب بنانا شروع کر دیں, تو یاد رکھیے گا کسی کے لیے نہیں کر رہے. وہ پروفٹ سمیت آپ کو واپس ملے گا, وہ پروفٹ سمیت وہ تباہی, پریشانی, ذلت, رسوائی ملے گی. لہٰذا سوچ کو بدل لیں کہ ہم نے بوجھ نہیں بننا, سہارا بننا ہے, ہم نے بانٹنے والا بننا ہے. یہ بے فکر ہو جائیں کہ کہاں سے آئے گا, کیسے آئے گا. کیوں کہ جو صحیح بانٹ رہا ہوتا ہے سپلائی بھی اسی کو ملتی ہے. جو 50 لوگوں کے لیے لے کے کھڑا ہوتا ہے اس کو 50 لوگوں کے لیے ملتا ہے, اور جو صرف اپنے لیے کھڑا ہوتا ہے لائن میں اس کو صرف اپنے لیے ملتا ہے. اس لیے دوسروں کو شامل کریں, شیئر کریں, سہارا بنیں, بانٹنے والے بنیں, مسائل حل کرنے والے بنیں. آپ کی زندگی ٹوٹل بدل جائے گی اور جو آپ کریں گے اس کا جو رسپانس آئے گا وہ آپ خود گواہ ہوں گے. اور یہ جب آپ پریکٹیکل کر لیں گے پھر آپ اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.